हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इससे पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और उसमें मेरा एज अ टीजीटी एस्पिरेंट क्या स्कोर रहा था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड एज यूजुअल जैसे हर वीडियो में करती ही हूँ मैं अपना स्कोर शेयर, इसमें भी मैं जरूर एट द एंड ऑफ द वीडियो करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डेकास्लेबिक। बताइए डेकास्लेबिक क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहेंगे डोंट वरी, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा सभी प्रैक्टिस सेट्स की, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के प्रैक्टिस सेट्स हैं ये, तो आपका स्कोर प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा, जैसे कि मेरा हो रहा है, टच वुड। ठीक है, तो चलिए अब बताइए आपका क्या आंसर है इसमें। यस, अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है। अब क्यों? मिलियन माइंड्स इंग्लिश ने खुद ही इसका जो आंसर दिया है वो ए दिया है, जो कि सरासर गलत है। डे का सिलेबिक होता है 10 सिलेबल्स। तो बताइए 5 सिलेबल्स कैसे हो जाएंगे? 5 सिलेबल्स नहीं होते, 5 फीट होते हैं। ठीक है, 5 फीट होते हैं और 10 सिलेबल्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जो इन्होंने आंसर की दी है, हालांकि काफ़ी क्वेश्चंस की इन्होंने आंसर की गलत दे रखी है, वही मेरा यहाँ पे काम है कि आपके जो गलत आंसर किए उनको इम्प्रूव करा के आपके माइंड में सही आंसर रिटेन कराया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो डे का सिलेबिक होता है उसमें 10 सिलेबल्स होते हैं एंड 5 फीट होते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि सरासर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन वाज पैराडाइज रीगेंड पब्लिश्ड? बताइए कब आई थी पैराडाइज रीगेंड? इजी है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1671 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट? समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। बताइए किसने बोली है ये लाइन? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मार्सिलस। मार्सिलस ने बोली थी ये लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द कैरेक्टर सैरीमॉन फिगर्स इन। बताइए जो ये कैरेक्टर है सैरीमन कौन से प्ले में आता है शेक्सपियर के? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है तो वेल एंड गुड, ये ऑप्शन नंबर डी पेरिकल्स में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु रोट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? इजी है, किसने लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर डी मिल्टन ने लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। बताइए इंडाइसिस का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? क्या आपने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है? बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन नंबर 6 की जो आंसर की मिलियन माइंड्स इंग्लिश ने दी है वो ऑप्शन नंबर डी है, डी दी है, जो कि सरासर गलत है। इंडाइसिस क्या होता है? इंडेक्स का प्लूरल होता है, राइट। इंडेक्स क्या होती है? इंडेक्स होती है कोई भी किसी भी चीज़ की लिस्ट, राइट। तो लिस्ट मतलब क्या होती है? इंडिकेटर्स होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होना चाहिए, इंडिकेटर्स। लेकिन उन्होंने डाइस दिखा लिख रखा है आंसर की में। डाइस क्या होते हैं? डाइस वो होती हैं जो क्यूब टाइप होती हैं, जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते में वो गोटी नहीं हिलाते हैं हम, वो डाइस टाइप होती है। तो यहाँ कैसे हो सकता है इंडाइसिस का आपका सिनोनिम डाइसिस कैसे हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता ना, तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 की भी आंसर की गलत दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। आप लगाएंगे इंडाइसिस का सिनोनिम इंडिकेटर्स, यानी कि किसी भी चीज़ की लिस्ट या सजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बताइए बाउंटी का सिनोनिम क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज जेनरोसिटी, यानी कि काइंडनेस हो गया, आपका बोनस टाइप की चीज़ें होगी, तो बाउंटी का करेक्ट सिनोनिम हो गया जेनरोसिटी। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बताइए टेंटलाइजिंग, टेंटलाइजिंग का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? यस, अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ बिगाइलिंग, यानी कि टेंटलाइजिंग होता है किसी भी चीज़ को देख के एकदम मोहित हो जाना, पसंद आ जाना कोई चीज़, यानी कि आपको बहुत एकदम मोहित हो गए आपको, आप उसको देख कर, तो टेंटलाइजिंग चीज़ होती है बिगाइल करने वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 9। शडोर का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? बताइए क्या होना चाहिए शडोर? जो मुस्लिम पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पहनते हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, इट इज़ अ लूज रोब। लूज रोब मतलब एक काइंड ऑफ बुरखा टाइप होता है ना, ढीले ढीले कपड़े पहनना, तो वो होता है शदोर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर।
बुरखे टाइप को बोलते हैं, जो लूज कपड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लीथल। लीथल का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? यस इजी है ये भी, डेडली, ठीक है, एकदम हानिकारक, डेडली होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लीथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसका क्या होगा? विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू इन दीज लाइन्स फ्रॉम प्रिल्यूड। बताइए ये लाइन कौन से टाइम को इंडिकेट कर रहा है, कौन से वर्क के टाइम को? बताइए। यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉन्ड अगेन। पता चल गया होगा आपको, यूरोप और फ्रांस से ही। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, माई मदर इज वन ऑफ द फ्यू पीपल टू होम आई लुक अप टू। बताइए क्या करेक्ट अल्टरनेट होगा आई लुक अप टू का? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आई लुक अप टू, ठीक है। ये अप और टू अलग अलग लिखे जाएंगे तब आपका करेक्ट होगा। लुक अप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, ठीक है, रिस्पेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंस्पायर होना, ठीक है, रिस्पेक्ट करके इंस्पिरेशन लेना। तो वो अपने मदर से इंस्पायर थी, उनको लुक अप टू करती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 देख लेते हैं। देयर ऑल हार्ड वर्क हैड बीन ऑफ नो यूज़। बताइए देयर का यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेट क्या होना चाहिए, क्या करेक्ट वन होना चाहिए? यस इजी है, तो पढ़ के ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑल देयर हार्ड वर्क हैड बीन ऑफ नो यूज़, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द इंडियंस आर फार मोर ट्रांसपेरेंट देन द अमेरिकन्स। बताइए फार मोर को इंटरचेंज कीजिए, अगर ज़रूरत है तो, नहीं ज़रूरत है तो आप ऑप्शन नंबर ई भी लगा सकते हैं। यस नो डाउट, यहाँ पे कोई करेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। बताइए। यस अगर आपने डी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। लेट द सैलरी बी गिवन टू दोज क्लर्क्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चेंज द वॉइस, वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स। बताइए इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? यस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, वाई वर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग्स बाय हिम, ठीक है, हम ऑफ ही लगाएंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्रूटस इज अ डैश इन जूलियस सीजर। बताइए ब्रूटस की क्या डेजिग्नेशन थी, क्या था वो? क्या जर्नल था? नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वो नोबल था, ठीक है, वो नोबल मैन था ब्रूटस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बताइए इनमें से अब करेक्ट स्पेलिंग्स क्या हैं? बताइए क्या होनी चाहिए कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग? यस डबल एम डबल टी एंड डबल ई आना चाहिए। बताइए कहाँ पर है डबल एम? इसमें सिंगल एम है, ये काट दीजिए। इसमें डबल ई नहीं है तो ये भी काट दीजिए। इसमें डबल टी नहीं है तो ये भी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, डबल एम डबल टी एंड डबल ई कमेटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कौन सी एक स्पेलिंग करेक्ट है? यस ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, इट इज़ मैमल, ठीक है, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, मैमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बताइए एनवेलप की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑनवेलप नहीं होता है, एनवालोप भी नहीं होता है, एनवेलप भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, एनवेलप, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विद नेस्टी वायरल इन्फ्लेक्शंस डू द राउंड। ये डू द राउंड दिया गया है, इसको आपको इंटरचेंज करना है। डू द राउंड इन द सिटी, यू शुड गिव ऑल इट्स टेक्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बताइए क्या होना चाहिए डू द राउंड्स? यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डूइंग द राउंड होता है, ठीक है, डूइंग द राउंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बताइए इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगी? डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग।
यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। अगर आपने डी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बताइए इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी कैरेक्टर की। यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, इट इज़ कैरेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बताइए इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, इट इज़ फ्लैम्बोयंट, ठीक है। ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है, फ्लैम्बोयंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आई विश आई कैन सिंग एज वेल एज यू डू। बताइए ये जो आई कैन है यहाँ पे कैन, इसको चेंज करना है, क्या होना चाहिए। यस, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, आई विश आई कुड सिंग एज वेल एज यू डू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द रिफॉर्मेशन वॉज अ रिएक्शनरी मूवमेंट अगेंस्ट द इटालियन रेनेसांस, हु ओपाइंड दिस वैल्यूबल रिमार्क ऑन द रिफॉर्मेशन। बताइए रिफॉर्मेशन के ऊपर ये कॉमेंट किसने किया है, किसने किया है कमेंट। द रिफॉर्मेशन वाज रिएक्शनरी मूवमेंट अगेंस्ट द इटालियन रेनेसांस। यस, नो डाउट इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक नीचे। और आप इसको, ये जो करेक्ट स्पेलिंग है ना, प्रोनाउंसिएशन है वो नीचे ही है, ठीक है। नीचे ही बोलते हैं इसको, फ्रेडरिक नीचे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर इज। बताइए इसका क्या वन वर्ड होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कंटेम्प्रेरी। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी बोलते हैं इसको, सेम टाइम पे रहने वाले को, ठीक है। जैसे शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी बेन जॉनसन हो गए, तो ऐसे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द राइट मीनिंग ओमनीपोटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए ओमनीपोटेंट का करेक्ट मीनिंग क्या होगा। ओमनीपोटेंट से ही आप लगा लेंगे, पोटेंट मतलब पावरफुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वन हु इज ऑल पावरफुल, ठीक है। चलिए इजी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इट हैज़ बीन 2 years सिंस आई हैव सीन हिम लास्ट। बताइए जो हैव सीन है इसको आपको इंटरचेंज करना है करेक्ट वन से, क्या होगा। क्या आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है, जो कि सरासर गलत है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो आंसर की इन्होंने दी है क्वेश्चन नंबर 29 की, वो बी दी है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए अगर कोई इस टाइप का सेंटेंस होता है तो बाद वाला हमारा सिंपल पास्ट में होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है ही नहीं सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ये आप सही आंसर चूज़ कीजिएगा पेपर में भी, क्योंकि अगर आपने पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया, सोच लीजिए आपके 4 नंबर कटेंगे, और 4 नंबर कटने का मतलब है आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए जिसकी आंसर की इन्होंने गलत दी गई है, आगे भी आएंगे भी 1 2 3, वो भी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, माई नेबर इज़ हैविंग 2 cars। बताइए इज़ हैविंग को इंटरचेंज कीजिए। यस, पजेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, माई नेबर हैज़ 2 cars, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, harsh and inharmonious rhythm sometimes used for producing special effect in poetry is known as। बताइए ये क्या रहा है, harsh और inharmonious जो रिदम है उसको क्या बोलते हैं। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज डिसोनेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बताइए इसका करेक्ट नरेशन क्या होगा। होपफुली आपको सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, बताइए क्या होना चाहिए इसका करेक्ट नरेशन। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे सी सेड टू हर टीचर। बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, ठीक है। करेक्ट आंसर है, सी एडमिटेड टू हर टीचर दैट शी हैड लॉस्ट हर बुक द प्रीवियस डे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसका भी नरेशन बताना है आपको, बताइए क्या होगा। डू यू वांट सम मोर स्वीट्स आस्क्ड माय फ्रेंड। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है तो करेक्ट है, ठीक है। माय फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई वांटेड सम मोर स्वीट्स, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
Whom does Polonius send to France to spy on Laertes? जो पोलोनियस है उसने अपने बेटे के ऊपर स्पाई करने के लिए किस बंदे को भेजा था बताइए। लियर्टीज के ऊपर स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए कौन से बंदे को भेजा था? यस, नो डाउट, रेनाल्डो। ठीक है, रेनाल्डो को भेजा था स्पाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले किंग लेयर? बताइए किंग लेयर में टोटल कितनी डेथ होती है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 10 डेथ होती हैं उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एवरीबडी हु फिनिश्ड राइटिंग कैन गो होम। बताइए जो फिनिश्ड है इसको इंटरचेंज कीजिए करेक्ट वन से। यहाँ प्रेजेंट में है तो पास तो हम लगाएंगे ही नहीं, ये सिंगुलर है तो हम हैव भी नहीं लगाएंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एवरीबडी हु हैज़ फिनिश्ड राइटिंग कैन गो होम, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आई हैव नेवर ईटन डैश नाइस मैंगोज एज दिस। बताइए क्या आना चाहिए? फोर, सच, दैट या फिर बोथ? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई हैव नेवर ईटन सच नाइस मैंगोज एज दिस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नील? बताइए नील का पास्ट क्या होना चाहिए? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज नेल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? बताइए कौन है हीरो पैराडाइज लॉस्ट का? क्या आपने सैटर्न लगाया है? नहीं जी, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। जो हमारा हीरो है ना पैराडाइज लॉस्ट का वो एडम ही है। ठीक है, लेकिन ड्राइडन ने, इन लोगों ने स्टार्टिंग में बुक 1 में ही बोला था कि मान सकते हैं कि सैटर्न है, लेकिन थ्रू आउट द पैराडाइज लॉस्ट जितनी भी हमारी 12 बुक्स हैं उसमें एडम ही हमारा हीरो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। बताइए कौन सा करेक्ट होना चाहिए? इज रिजेंबलिंग से इसको इंटरचेंज कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रिजेंबल्स के साथ कोई भी एक तो एक चीज़ याद रखना, कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आती है रिजेंबल के साथ। तो ही रिजेंबल्स हिज फादर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। आई एम नॉट श्योर वाई शी इज वांटिंग टू सी हिम। बताइए इज वांटिंग को कैसे चेंज करेंगे, कौन सा करेक्ट वन है? यस, शी के साथ क्या लगाएंगे? वांट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शी वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बताइए। सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए इसकी? बताइए। क्या आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है? क्योंकि मैंने भी ऑप्शन नंबर बी ही चूज़ किया था जो कि गलत हो गया था। माना कि नेग्लिजेंट के साथ ऑफ आता है, लेकिन नेग्लिजेंट के साथ ऑफ तब आता है जब हम किसी काम में नेग्लिजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ड्यूटी की बात हो रही है। तो ड्यूटी के साथ आप नेग्लिजेंट इन लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। द कैप्टन दैट ब्रिंग्स मी फर्स्ट ऑन शोर हैथ माई मेड्स गारमेंट। हु सेज दीज लाइन्स इन 12th नाइट? बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? 12th नाइट में दो ही बंदे थे जो शिपरैक में डूब गए थे, मतलब। ठीक है, तो कौन कौन थे? एक तो वाइला थी और दूसरा सेबेस्टियन था। ठीक है, सेबेस्टियन इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया वाइला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स मीन्स अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट? बताइए कहाँ पे रखी जाती हैं चिड़िया को? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एवियरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एवियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंज? बताइए सिंज की करेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगी? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज सिंजिंग। सिंजिंग बेसिकली होता है टू बर्न द सरफेस ऑफ समथिंग बाय मिस्टेक। ठीक है, गलती से किसी चीज़ का सरफेस जला देना, दैट इज कॉल्ड सिंज। ठीक है, सिंज होता है और उसका हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बताइए करेक्ट टेंस कौन सा है इस सेंटेंस में, कौन सा टेंस यूज किया गया है?
यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, ये आप पता चल रहा होगा, ये हेड की देख के आपको पता चल गया होगा ये परफेक्ट है, लेकिन हेड का यहाँ पे हेड का जो सेंस है ना वो गोट से है। ठीक है, ही हैड गोट अ बाथ, यानी कि उसने स्नान कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अरिस्टोक्रेसी इज, बताइए अरिस्टोक्रेसी किसकी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट बाय रिच, गवर्नमेंट बाय नोबल्स, या फिर ऑफिशियल्स? बताइए, ये तो है ही नहीं, क्या होना चाहिए बताइए। यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोबल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है, जो रूल किया जाता है, दैट इज अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। लव स्लीवर्स लॉस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, बताइए कौन सी फॉर्म में है ये? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज इन पोएटिक ड्रामा। ठीक है, ये पोएटिक ड्रामा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इन विच ट्रैक्ट मिल्टन सपोर्टेड पोलीगैमी? बताइए पोलीगैमी किस ट्रैक्ट में मिल्टन ने सपोर्ट किया था? पोलीगैमी मतलब बहुत सारी शादियां करने का जो रूल था, वो कौन से वर्क में सपोर्ट किया गया है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, इसमें इन्होंने सपोर्ट किया था, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। चेंज द नरेशन, बताइए क्या नरेशन होगा? आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, सुनीता सेज, बताइए क्या होना चाहिए इसका? अब यहाँ सेज लग रहा है, सेज के हिसाब से देखिए क्या होना चाहिए। यहाँ से ऐड कर दिया गलत है, यहाँ से ऐड कर दिया गलत है, यहाँ भी से ऐड कर दिया गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इसको भी चेंज करिए। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एज ही वाज टोल्ड, क्या होना चाहिए बताइए? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ही सेड टू हिज सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, बताइए इसका क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हेड डन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। अ फिगर ऑफ स्पीच विच स्टैंड्स फॉर अ प्लीजेंट वे ऑफ रेफरिंग टू समथिंग अनप्लीजेंट लाइक डेथ इज नोन एज, बताइए किसी भी, यानी कि अनप्लीजेंट वर्ड को प्लीजेंट वर्ड से इंटरचेंज कर देना क्या कहलाता है? जैसे किसी की डेथ हो गई, हम डेथ ना बोल के हम कहते हैं पास इज अवे, तो क्या होता है इसका? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज यूफेमिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मिल्टन हैज़ कंपेयर द मैग्निफिशेंस ऑफ द पेंडेमोनियम विद दैट ऑफ, बताइए जो पेंडेमोनियम की मैग्निफिशेंस है वो किससे कंपेयर की गई है? यस, ऑप्शन नंबर सी बेबीलोन। ठीक है, ईजी है, बेबीलोन से कंपेयर की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इफ इट टू बी ट्रू दैट गुड वाइन नीड्स नो बुश, इट इज़ ट्रू दैट अ गुड प्ले नीड्स नो एपिलोग, विच प्ले आर वी टॉकिंग अबाउट? बताइए किस प्ले के बारे में बात की गई है? एक अच्छे प्ले को किसी एपिलॉग की ज़रूरत होती ही नहीं है, इसका मतलब ये है, बताइए कौन से प्ले के बारे में? यस, ऑप्शन नंबर बी एज यू लाइक इट। ठीक है, सबसे अच्छा प्ले यही माना जाता है, एज यू लाइक इट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। हु इज़ द श्रू इन शेक्सपियर्स टैमिंग ऑफ द श्रू, बताइए श्रू कौन है? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ कैथरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कैथरीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। हु इज़ द स्पिरिट ऑफ इंस्टिगेटिंग वाइस एंड मिसचीफ इन द टेम्पल, बताइए कौन है ये स्पिरिट, इंस्टिगेट करना वाइस को, मिसचीफ करना टेम्पल्स में? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ बिलायल। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत लिख रही है लेकिन यहाँ बिलायल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। स्मूथ फ्लो ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द केयरफुल सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इज नोन, बताइए स्मूथ फ्लो क्या कहलाता है और केयरफुल सिलेक्शन या अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड क्या कहलाता है? बताइए स्मूथ फ्लो ऑफ साउंड, इससे पहचान लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज़ यूफोनी। ठीक है, यूफोनी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59।
द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टू लिव अ लाइफ हाफ डेड अ लिविंग डेड। बताइए कहाँ से ली गई है लाइन? यस नो डाउट सैमसन एग्निस्ट की है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज नॉट डबल फेस्ड इज डबल माउथेड एंड विद कॉन्ट्रेरी ब्लास्ट प्रोक्लेम्स मोस्ट डीड्स। बताइए कहाँ से ली गई ये लाइन? यस ये भी सैमसन एग्निस्ट की ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। A couplet consisting of two dissimilar lines is known as two dissimilar बताइए lines. Yes, option number C is correct answer. It is distich. ठीक, option number C is correct answer. Next question number 62. You have read that book for ages. बताइए इसमें correct alternate क्या होना चाहिए? क्या आपने ऑप्शन नंबर ये लगाया है? यहाँ पे डी होना चाहिए था, इन्होंने ऐसे ऐसे दे दिया, सी इधर कर दिया, डी इधर कर दिया। तो बताइए क्या आपने ये ऑप्शन लगाया है? सी लगाया क्या आपने? अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि 4th क्वेश्चन है जो जिसकी आंसर की इन्होंने गलत दी गई है। इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर सी जो कि सरासर गलत है। ठीक है, तो आप बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। यू हैव बीन रीडिंग दैट बुक फॉर एजेस। 4 से ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने दिया है आंसर की ऑप्शन सी जो कि सरासर गलत है। ठीक है, अब ये 4th नंबर का क्वेश्चन था जो इन्होंने आंसर की गलत दी गई थी। अब आप अपना सही आंसर लगा लीजिए और अपने माइंड में इसको अच्छे से रिटेन कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में गलती ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। The only bit of relief for the victims has been the increase in compensation। बताइए ये has been है, इसको रिप्लेस कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही है। द ओनली बिट, एक ही बिट की बात हो रही है तो सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। द टास्क ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल वॉज बिगिन इन 1607। लेकिन कंप्लीट कब हुआ था? स्टार्टिंग में स्टार्ट तो हुआ था 1607 में, लेकिन कंप्लीट कब हो गई थी बाइबल का ट्रांसलेशन? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 1611 में वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर इन। बताइए कहाँ पे आती है? दाउ कैन नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। बताइए कहाँ पे आती है ये लाइन? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एरोपेजिटी का मत लगा दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी है, कॉमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। जॉन मिल्टन स्टडीड एट। बताइए कहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी अपनी? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कैम्ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। हु इज कंसिडर्ड एज द अर्ली प्रोजिनेटर ऑफ द नोवेल। बताइए कौन कहलाता है अर्ली प्रोजिनेटर ऑफ द नोवेल? यस इट इज थॉमस नैश। ठीक है, उन्होंने लिखा था एक नोवेल भी लिखा था ना, अनफॉर्चुनेट ट्रेवल करके, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन उसका सब टाइटल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। एक्सप्लेन डाइसिलेबिक। बताइए डाइसिलेबिक क्या होते हैं? डाई से पता चल गया होगा, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप क्यों है कैसे, जल्दी से पढ़ लीजिए, मैंने आपको बता दिया 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। बताइए इसकी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है इसमें? नो मीन सिटी से ही आपने थोड़ा आइडिया लगा लिया होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ लाइटोटीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। वेयर डू द एक्शंस ऑफ शेक्सपियर्स कोरियोलिनस टेक प्लेस। बताइए कहाँ पे होता है ये कोरियोलिनस प्ले का जो एक्शंस होते हैं वो कहाँ पे टेक प्लेस करते हैं? जब आपको ये पता होगा कि ये कौन सा प्ले है,
ये रोमन प्ले शेक्सपियर ने 3 ही रोमन प्ले लिखे थे, ठीक है, तो उनमें से एक कोरियोलिनस है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये रोमन प्ले है, ठीक है, ये रोम में ही इनका एक्शन होता है, यानी कि प्ले स्टार्ट होता है रोम से ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज फेमिनाइन राइम, बताइए क्या है फेमिनाइन राइम। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, बोथ ए एंड बी है, ठीक है। ये हमारी राइम इन 2 सिलेबल में भी होती है और डबल राइम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज फुट, बताइए फुट क्या है। यस, अगर आपने बी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यूनिट ऑफ सिलेबस डिटरमाइनिंग द मीटर ऑफ अ लाइन ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, हैंडिका सिलेबिक इज, बताइए जो हैंडिका सिलेबिक है वो क्या है। यस, ये है 11 सिलेबल्स हैं, ठीक है, ये 11 सिलेबल्स हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज ऑन सेल, बताइए ईच फर्नीचर को सही ऑप्शन से रिप्लेस कीजिए। फर्नीचर आपका क्या होता है, पता है ना आपको, सिंगुलर ही काउंट होता है, अगर इसका प्लूरल करना है तो ईच पीस लगाना पड़ेगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, थ्यूरियो इज अ कैरेक्टर इन, बताइए जो थ्यूरियो है वो कौन कौन से प्ले में आता है। यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में आते हैं थ्यूरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, स्ट्राइविंग फॉर बेटर आफ्टर विमार व्हाट्स वेल ऑफ कोटेड लाइन अकर्ड इन, बताइए जो लाइन है कौन से प्ले में लिखी गई है, कौन से प्ले से कोट की गई है। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इट इज़ किंग लियर, ठीक है, किंग लियर में आती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विद सेक्रीफाइस बिफोर द राइजिंग मून वोज हैव आई मेड बाय फ्रूटलेस होप इंस्पायर्ड, बताइए ये लाइन कहाँ से ली गई है। मोर एंड सेक्रीफाइस से आपको पता चल गया होगा क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये लाउडेमिया से ली गई है, जो ट्रोजन वार पे बेस्ड है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। सेक्रीफाइस वगैरह सब वार वगैरह इसी में ही आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, लाउडेमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, आयम्बिक मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड द राइजिंग मीटर बिकॉज, बताइए क्यों कहलाता है ये आयम्बिक राइजिंग मीटर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, द स्ट्रेस फॉल्स एट द एंड ऑफ द फुट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयम्बिक का मीटर आपको पता होगा ना क्या होता है, पहले होता है अनस्ट्रेस्ड फिर होता है स्ट्रेस्ड, ठीक है, ये हमारा इसका राइमिंग स्कीम है, मीटर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हीरोइक क्वाड्रेंट्स इज, बताइए हीरोइक क्वाड्रेंट क्या होता है। यस, नो डाउट, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, आप लेंदी आंसर को देख के भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। जो हीरोइक क्वाड्रेंट होता है वो एक स्टेंजा होता है 4 आयम्बिक पेंटामीटर्स का, ठीक है, हैविंग द फर्स्ट लाइन राइमिंग विद द थर्ड एंड सेकेंड विद द फोर्थ, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड राइम करती हैं एंड सेकेंड एंड फोर्थ राइम करती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अ लाइन ऑफ वर्ड्स विद एन एडिशनल सिलेबल एट द एंड इज नोन एज, बताइए एट द एंड में एक एक्स्ट्रा एडिशनल सिलेबल जोड़ दिया जाता है वो क्या कहलाता है। अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ हाइपरमेट्रिकल, ठीक है, ये हाइपरमेट्रिकल भी होता है। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन नंबर 80 का जो इन्होंने आंसर की दिया ना वो ए दी है, हालांकि ए भी सही है, लेकिन आप डी को भी डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, इट इज़ हाइपर सिलेबल भी कहलाता है, ठीक है, हाइपर सिलेबल भी होता है ये, तो ऑप्शन ए एंड डी आपका दोनों ही सही है। अब आप लगा लीजिए आपको क्या लगाना है, ठीक है, हाइपर सिलेबल, बस सिलेबल की स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन होता ये भी हाइपर सिलेबल है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और आपका डी भी करेक्ट है, तो दोनों ही आपके आंसर्स हैं, ठीक है, बस इसमें सिलेबल की स्पेलिंग गलत कर दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन अ सिलेबल विद इन द लाइन राइम्स विद द फाइनल सिलेबल इट इज़ नोन एज, बताइए क्या कहलाता है ये, फाइनल सिलेबल से राइम करता है क्या कहलाता है। यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बी एंड सी दोनों ही हमारा करेक्ट है, ठीक है, इंटरनल राइम कहलाती है ये और मिडिल राइम भी कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों करेक्ट है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। विच पीरियड इन वर्ड्सवर्थ करियर वाज मार्क्ड विद ग्लूम, बताइए कौन सा उनका पीरियड है जो ग्लूम से भरा हुआ है, यानी कि सैडनेस है, रिजेक्ट हो गए थे वो काफ़ी टाइम उन्होंने, ठीक है, बहुत ग्लूमी फील किया था उन्होंने, तो कौन सा पीरियड है वो? यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लिरिकल बैलेड पब्लिश होने के ठीक 1 साल पहले तक वो बिल्कुल ग्लूम की लाइफ जी रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे लिरिकल बैलेड आ गया तो लाइफ सेट हो गई, करियर सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। बताइए व्हाट इज मस्कुलिन राइम, क्या होती है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, बताइए क्या होना चाहिए? यस, अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉन एज सिंगल राइम, इट अकर्स व्हेन द राइम इज इन द लास्ट सिलेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। टू सिलेबल्स, द फर्स्ट एक्सेंटेड एंड द सेकंड अनएक्सेंटेड इज नॉन एज, बताइए जो पहला सिलेबल, टू सिलेबल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पढ़ लिया हमने। पहला होता है हमारा स्ट्रेस्ड, फिर दूसरा होता है अनस्ट्रेस्ड, क्या कहलाता है बताइए? यस, ये आयम्बिक का उल्टा होता है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज ट्रोक्शिएटिक। ठीक है, इसको ट्रोकी भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। In which poem of Wordsworth the phrase vagrant dwellers in the houseless wood occurs, बताइए ये जो लाइन है vagrant dwellers in the houseless wood कहाँ पे आती है? Yes, no doubt, टिंटन एबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। मोनोसिलेबिक इज, बताइए क्या कहलाता है मोनोसिलेबिक, क्या है? मोनो मतलब 1, तो बताइए क्या होना चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 सिलेबल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। द लाइफ ऑफ थिंग्स इज अ फ्रेज फ्रॉम, बताइए जो द लाइफ ऑफ थिंग है वो कौन से वर्क से लिया गया है ये फ्रेज? यस, ये भी ऑप्शन नंबर ए है, टिंटन एबे। ठीक है, टिंटन एबे से ये फ्रेज लिया गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। बताइए पैराराइम क्या होती है? बताइए क्या होती है पैराराइम? यस, इजीली बड़े वाले ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। ठीक है, यही होती है पैराराइम। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा क्या है। ठीक है, वोवल साउंड आप याद रखिएगा, एक्सेंटेड सिलेबल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, पैराराइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। द चाइल्ड शाउटेड दैट ही माइट अट्रैक्ट अटेंशन, बताइए जो अट्रैक्ट अटेंशन है इसको करेक्ट फॉर्म से यानी कि करेक्ट ऑप्शन से चेंज कीजिए, क्या होना चाहिए? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये होता है टू अट्रैक्ट अटेंशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिगेल फ्रॉम द फॉलोइंग, बताइए अब ये एंटोनिम आ चुके हैं, बताइए क्या होगा? रिगेल का करेक्ट एंटोनिम क्या होना चाहिए? रिगेल मतलब क्या होता है? रिगेल होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो, एंटरटेनमेंट फील करते हो, तो रिगेल होता है एकदम एंथुजियास्टिक रहते हो, हैप्पी रहते हो, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, एन्जॉइंग, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? यस, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्टार्व। स्टार्व होता है सफरिंग, इसमें इसका मतलब हो गया आपका एंजॉय करना, लेकिन इसका ऑपोजिट हो गया स्टार्व जिसका मतलब होता है सफरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग स्क्वेल, बताइए अब स्क्वेल का ऑपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या है? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट है। स्क्वेल बेसिकली होता है एकदम तेज़ आंधी चलना, स्ट्रॉम, तकड़ा तूफान आ जाना। ठीक है, बहुत बहुत फास्ट से स्क्वेल होता है, वो तेज़ आंधी होना, स्ट्रॉम आ जाना। लेकिन मटर का मतलब होता है आपका बहुत स्लो, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। बताइए प्रूवन का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? प्रूवन। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रूवन होता है कोई भी चीज़ एकदम सिद्ध हुई है, बिल्कुल करेक्ट है, सिद्ध हो चुकी है, ऑथेंटिसिटी बरकरार है उसके अंदर। तो इसका ऑपोजिट हो गया कॉनकोटेड। कॉनकोटेड मतलब होता है प्रिपेयर करना, मन गढ़ंत चीज़ें। ठीक है,
कुक करना, प्रिपेयर करना, तो इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है, मनगढ़ंत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। अब इसमें करेक्ट पंक्चुएशन क्या होगी, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाइए, ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर देंगे। होपफुली सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, बताइए अब कौन सा करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारी करेक्टली पंक्चुएटेड है, ठीक है। विलेज के बाद भी कॉमा आना चाहिए और यहाँ पे एक कॉमा इधर आना चाहिए और एक कॉमा इधर आना चाहिए और एक कॉमा इधर आना चाहिए, फिर हमारा फुल स्टॉप। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। दीज प्लांट्स आर इंडिजिनस डैश इंडिया। बताइए इंडिजिनस के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आनी चाहिए। यस, अगर आपने चूज़ किया है बी तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इंडिजिनस टू होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। ही इज़ लॉस्ट डैश ऑल सेंस ऑफ शेम। बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन, टू, विद या फिर फोर। यस, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ पे भी टू आएगा। ही इज़ लॉस्ट टू ऑल सेंस ऑफ शेम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। हिज पेंटिंग्स आर नॉट एक्सेसिबल डैश द पब्लिक। बताइए आप एक्सेसिबल के साथ क्या आना चाहिए। यस, अगेन यहाँ पे भी टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एक्सेसिबल टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। आई प्रे डैश गॉड फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम इविल। बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगेन टू, ठीक है। यहाँ पे भी प्रे टू गॉड होता है, इजी है तो प्रे टू गॉड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। सब्स्टिट्यूट द करेक्ट ईडियम फॉर द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बताइए ये इसमें अंडरलाइन तो है ही नहीं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो डिसऑर्डर है ना, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसको आपको इंटरचेंज करना है करेक्ट ईडियम से। बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज हेल्टर एंड स्केल्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। डिसऑर्डर होना, एकदम चीज़ें इधर की उधर बिखरी होना, उतल पुतल होना, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। कास्ट समवन एड्रिफ्ट। बताइए इसका क्या मतलब है। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, किसी को त्याग देना, टू अबेंडन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, त्याग देना, छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। बी ओल को। बताइए बी ओल को का करेक्ट मीनिंग क्या है। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑल गो का मतलब होता है एकदम बिजी होना, स्केड्यूल बिजी होना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क होना, तो ऑल द टाइम बिजी होने को बोलते हैं बी ऑल गो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टू बी वेरी बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। हैव अ गो एट। बताइए इसका क्या मतलब है, हैव अ गो एट। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अटैक समवन, ठीक है। हैव अ गो एट मतलब होता है किसी पे अटैक कर देना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। लेट रिप। बताइए लेट रिप का क्या मतलब होगा, ये ईडियम है, इसका क्या मतलब है। यस, अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। डू समथिंग विगोरसली। डू समथिंग विगोरसली मतलब होता है, यानी कि कोई भी चीज़ को एकदम फर्म बिलीव के साथ करना, एकदम से एंथुजियास्टिक फील करके, एनर्जेटिक एकदम इधर का उधर कर देना, विगोरसली बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करके कोई भी काम करना, दैट इज़ लेट रिप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। अब ये हमारा लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। व्हाट इज़ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, क्या है बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये है हमारा ऑप्शन सी, द क्लोज एनालिसिस ऑफ द पोएम्स विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। इन न्यू क्रिटिसिज्म द की टर्म टेंशन इज एसोसिएटेड विद। बताइए इन न्यू क्रिटिसिज्म में जो की टर्म है टेंशन, वो किससे रिलेटेड है।
यस इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, एलन टेट। ठीक है, एलन टेट से रिलेटेड है ये। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, बताइए इसका क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब सम ऑफ द प्रैक्टिसेस बिलीव्स ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बताइए कौन सा इनमें से एक ऑप्शन है जो डिस्क्राइब नहीं करता है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। यस अगर आपने चूज़ किया है बी तो बिल्कुल गलत है, अगर चूज़ किया है ए तो भी गलत है, अगर डी तो बिल्कुल ही गलत है। यस ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द ट्रेडिशनल कैनन इज जस्टिफाइड। ठीक है, ये इसका बिलीफ नहीं है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, Which of the following theoretical movements claimed that the device is the only hero of literature? बताइए किसने बोला ये, कौन सी थ्योरी में आती है ये बात। यस ये भी इजी है। ठीक है, द डिवाइस इज द ओनली हीरो ऑफ लिटरेचर, ये बोला गया है रशियन फॉर्मेलिज्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रशियन फॉर्मेलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, मिस एडिथ सिटवेल रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। बताइए इन्होंने, मिस एडिथ सिटवेल ने कौन सी बुक लिखी है। शेक्सपियर की बुक पर लिखी है नो डाउट। यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अ नोट बुक ऑन विलियम शेक्सपियर, ये इन्होंने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रीशियस बेन, पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये पूछ रहा है, प्रीशियस बेन। यस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज ऑक्सीमोरन। ठीक है, ये प्रीशियस भी है, कीमती भी है, और बेन भी है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑक्सीमोरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड। बताइए वर्ड्सवर्थ के प्रील्यूड में कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा गया है, बताइए। यस ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रील्यूड आपको पता है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और कैम्ब्रिज से वो पढ़े ही थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कैम्ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, इन बुक 8 पैराडाइज लॉस्ट एडम आइडेंटिफाइज हिज चीफ फ्लो और वीकनेस टू राफेल, व्हाट इज दिस फ्लो। बताइए को क्या, कौन सा फ्लो है ये, कौन सी उनकी कमी है। यस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पैशन फॉर ईव, यानी कि वो ईव के प्यार में जो थे उनकी वो वीकनेस मानी जाती है, ईव की वजह से ही उनका डाउनफॉल हुआ था एडम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बीट राइटर। बताइए इनमें से कौन सा एक बीट राइटर नहीं है। ऑप्शन ए तो है, ऑप्शन बी भी ज़रूर है, बोरो भी हैं, यानी कि डी भी हैं, तो ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट लावेल हमारे बीट राइटर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपने सी लगाया तो वेल एंड गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, आइडेंटिफाई फुल स्टॉप वर्ड्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। बताइए इनमें से कौन सी एक लाइन है, कौन से वर्ड्स हैं जो फुल स्टॉप के द्वारा हेनरी फोर्थ एंड पार्ट 1 में बोले गए थे। यस नो डाउट इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ होल what टाइम ऑफ डे इज इट लेड। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपको रटने ही पड़ते हैं। ठीक है, उसमें आप दिमाग लगा ही नहीं सकते, रटने पड़ते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कुछ क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं वो भी रटनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113, द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी इज एसोसिएटेड विद। बताइए किससे रिलेटेड है ये। यस नो डाउट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, एंटोनिन आर्टुआर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, अ पार्टिकल इज। बताइए क्या है पार्टिकल। यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ये भी इजी है। ठीक है, नो नीड टू एक्सप्लेन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, अब इसमें आपको एरर पहचाननी है, मिस स्पेल्ट, सॉरी मिस स्पेल्ट पहचाननी है। बताइए कहाँ पे मिस स्पेल्ट है इसमें।
द पायलट एक्सक्लेम्ड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर लैंडिंग इन 2 मिनट्स। बताइए इस पूरे सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है। एक्सक्लेम की ये स्पेलिंग थोड़ी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। On two consecutive nights, the two greatest icons of show business were honored with unprecedented affection। बताइए इस पूरी लाइन में कहाँ पे गलती है, कौन सी स्पेलिंग में गलती है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये आइकन्स नहीं होता है, आइकन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। मैजिक रियलिज्म इज एसोसिएटेड विद। बताइए जो मैजिक रियलिज्म है वो किससे एसोसिएट करता है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गैब्रियल गार्सिया मार्कीज। ठीक है, ये इनसे एसोसिएट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118। द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स। बताइए क्यों क्रिटिसाइज की गई थी रेस्टोरेशन कॉमेडी। क्या आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है। गलत, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट पर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इन डिसेंसी एंड परसिसिवनेस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था रेस्टोरेशन कॉमेडी को, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। बताइए इसमें एरर कहाँ पर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब गलती कहाँ पर है सी में। देखिए, द फ्यूचर इज़ येट टू कम, यहाँ तक ठीक है, बट यू हैव अ राइट टू शेप इट। आ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल की गलती है, यहाँ पे आप लगाएंगे द। ठीक है, बट यू हैव द राइट टू शेप इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। आर्टिकल की जगह ए की जगह आप द लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। बताइए यहाँ इसमें कौन सी गलती है, कहाँ पे है। इजी है, तो हैव के साथ क्या आना चाहिए, कैप्ट आएगा ना। कीप क्या कर दी है, थर्ड फॉर्म आती है हमारी हैव के साथ, तो कीप की जगह कैप्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इज। बताइए क्या कहलाती है रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स। यस, नो डाउट एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। रिफॉर्मेशन वाज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन। बताइए क्या है। यस, अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ रिलीजन। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ये इतना बैकग्राउंड नॉइस इसलिए आ रहा है क्योंकि पीछे वाली बिल्डिंग में काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉइस आती है। प्लीज़ इसको थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉलिसीज आर टू बी कॉन्ट्रास्टेड विद अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी। बताइए जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो 2 फैलेसीज दी थी कॉन्ट्रास्ट करती हैं इन दोनों से। बताइए कौन सी हैं, कैसे हैं, कैसे कॉन्ट्रास्ट करती हैं, कौन सी फैलेसीज हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए, बताइए क्या होना चाहिए। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। द फैलेसी ऑफ हिस्टोरिकल एस्टिमेट एंड द फैलेसी ऑफ पर्सनल एस्टिमेट। ठीक है, ये इनसे कॉन्ट्रास्ट करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। अब बस लास्ट के 2 बचे हैं, आप अपने जो स्कोरिंग है उनको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा आपका क्या स्कोर रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। ये कितना शोर कर रहे हैं पीछे, प्लीज़ थोड़ा इसको बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है पीछे की बिल्डिंग में, मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ। एनीवे, इट इज़ अ स्टोरी और अ नरेटिव पोएम इन विच द कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कॉन्सेप्ट दीज वर्ड्स डिफाइन एज। बताइए जो इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है वो किसकी है, ये बताना है आपको। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से ही पता चल गया होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज़ एलिगरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन बाकी है, होपफुली आपका स्कोर अच्छा ही जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 125। द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड यागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कैसी है उनकी रिलेशनशिप, किसका एग्जाम्पल है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इनवर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस। अब आप
आंसर की भी देख लीजिए। होपफुली आपको ये पेपर सेट पसंद आया होगा और आपकी स्कोरिंग भी काफ़ी अच्छी गई होगी, क्योंकि इतना भी हार्ड नहीं था। लेकिन यस, इस प्रैक्टिस सेट में हमारे 5 क्वेश्चंस की जो आंसर की है वो गलत दी गई थी। अभी मैं आपको बता देती हूँ, नोट डाउन करा देती हूँ कौन कौन सी गलत है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए इनका। ठीक है, ये हमारी आंसर की हो गई। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से गलत थे, ताकि आप बाद में इनको इजीली टैकल कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 गलत था, 6 गलत था, 29 गलत था, 62 गलत था एंड लास्ट 80 गलत था। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस की आंसर की इन्होंने गलत दी गई है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। ठीक है, अब इनको आप इनका जो कॉमन मार्क है वो आप ऐड कर लीजिएगा अपने में। ठीक है, अब बता दीजिए आपका क्या स्कोर रहा। अगर आपके इसमें 95 भी गए हैं ना तो बेहतर है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा तो लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, अच्छा खासा लेवल था, जिसमें अगर आपके 95 भी गए हैं, 100 भी गए हैं ना, तो समझ लीजिए श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट रियली हार्ड है ये। ठीक है, तो अगर आपके 80 भी गए हैं तो भी ठीक है, बस थोड़ा सोच विचार कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। अगर आपके 90 गए हैं, 90 गए हैं तो भी ठीक ठाक है। अगर आपके 100 प्लस जा रहे हैं ना, तो बस यहाँ वाले को सैल्यूट है। ठीक है, सो यस, ये आपका स्कोर रहा। अगर आप चाहते हैं स्कोर शेयर करना आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बस लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़िएगा। अब एट द एंड मैं बता देती हूँ कि जब मैंने इसको एज अ TGT एस्पिरेंट फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को, तो मेरा स्कोर रहा था इसमें 100 आउट ऑफ 125। ये मेरा जेन्युइन स्कोर रहा था इस प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। आई रिपीट, इसमें मैंने कॉमन नंबर ऐड किए हैं। ठीक है, वरना अगर कॉमन नंबर ऐड नहीं करूँगी तो 95 आएंगे। ठीक है, तो मैंने कॉमन नंबर 5 जो इन्होंने गलत आंसर की दी थी उनको ऐड करने के बाद में मेरा आए थे 100। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर था। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको इस प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ नया रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि पुराना ज्ञान का 5-4 साल हो गए इस वैकेंसी को रुके हुए, तो आपका काफ़ी पुराना ज्ञान रिवाइज हो गया होगा। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर स्कोर। बेस्ट ऑफ लक।